हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने 13.1 डिस्कस कर लिया है और 13.2 के 4 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्वेश्चन को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से जाके आप उन क्वेश्चन को देख के आप उनका हल सीख सकते हो। और मैं यहाँ पे एकदम इजी मेथड के साथ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ और कैलकुलेशन बहुत कम कर रहा हूँ, यानी कम कैलकुलेशन के साथ मैं आपको इनका हल आपको सिखा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन 5 को अच्छे से रीड करेंगे। जो हमारे स्टेप्स होते हैं, पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर अपन उसका डायग्राम बना के उसका हल बनाएंगे। देखो क्वेश्चन अच्छे से पहले रीड करो। क्या दे रखा है? एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। देखो मैंने यहाँ पे रफ स्केच बना रखा है, इसको मैं ओवरराइट करूंगा जिससे आपको पता चल सके कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक उल्टा शंकु बनाना है। उल्टा शंकु बनेगा। ये मैंने उल्टा शंकु बनाया। अब देखो क्या क्या दे रखा है। हमें कहा गया कि इस शंकु की जो ऊंचाई है, ये इसका क्या है, आधार का केंद्र है। इससे लेके इस वर्टेक्स तक की जो दूरी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट। h इक्वल टू कितना दे रखा, हमें 8 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका जो ये रेडियस दे रखा है, जिसको हम स्मॉल r से शो कर देंगे या कैपिटल R, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल R बोल दूंगा। कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे पढ़ो। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, यानी इस शंकु को किससे भर रखा है, पानी से भर रखा है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, यानी गोले के आकार का शीशे की गोलियां हैं जो इस शंकु में डाली जाती है। यानी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले गोला बना लेते हैं। मैंने क्या किया, एक गोला बनाया जिसकी रेडियस हमें दे रखी है। रेडियस हमें कितना दे रखा है, अब ऊपर हमने कैपिटल आर लिया था तो यहाँ पे स्मॉल आर ले लेंगे, तो स्मॉल आर हमें मिल जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्पीयर गोला है और ये हमारे पास शंकु है। आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, डाली जाती है तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो मैं आपको बहुत इजी स्टेप के साथ ये क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत आसान है। जब हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझो। जब हमें नहीं पता कि हम कितनी शीशे की गोलियां इसमें डाल रहे हैं, इसलिए तो हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। लेकिन हमें ये पता है कि इसका जो आयतन होगा, क्योंकि इसमें जितना पानी भरा है, यानी इसका जो आयतन होगा, इस शंकु का जो आयतन होगा उतना ही तो इसमें पानी का आयतन होगा। तो हमें क्या करना है, इस शंकु का जो आयतन है उसका 1/4 निकाल लो, क्योंकि 1/4 भाग पानी का बाहर निकल जाएगा शीशे की गोलियां डालने से। तो उस आयतन को हम किससे भाग दे देंगे, एक शीशे के गोले के आयतन से अपन भाग दे देंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा समझना। गोलियों की संख्या बराबर हम लिखेंगे यहाँ पे 1/4 इंटू शंकु का आयतन। शंकु का 1/4 इंटू शंकु का आयतन, यानी ये हमें वो आयतन मिल जाएगा जो गोलियां डालने से जो पानी बाहर निकलेगा, उस पानी का आयतन मिलेगा जब अपन शंकु के आयतन का 1/4 निकालेंगे। और हम इसको डिवाइड कर देंगे किससे, एक गोली के आयतन से। आयतन से देखो कितना सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब आप फॉर्मूले लगा दो। देखो ध्यान से समझो, इक्वल टू हमें गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कैसे निकालते हो, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं याद है तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट जितने भी फॉर्मूले हैं इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सबकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। उन वीडियो को जाके देखो और इन सबके फॉर्मूले याद कर लो। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पाई। अब देखो शंकु के लिए मैंने त्रिज्या क्या लिया, कैपिटल आर लिया, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर और हाइट क्या है, एच है। इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा एक गोली के आयतन से। गोली कैसी है, सी से,
गोले के आकार की है और गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर। तो इसके लिए हमने आर क्या लिया, स्मॉल, तो आर क्यूब पास आएगा। जब हम इसको सिंपल करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो हम सरल कर लेते हैं, ध्यान से समझना। मैं पाई से क्या कर दूंगा, पाई को कैंसिल कर दूंगा। 1/3 से 1/3 अपन कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर। तो आर का मान रख दूं मैं 5 इंटू 5 इंटू एच कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। डिवाइड में ये 4 आ जाएगा नीचे, ये 4 भी नीचे आ जाएगा, ये 4 रखा है, इंटू आर कितना है, देखो आर है 0.5, स्मॉल आर 0.5 है, जिसको हम कितना लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। तो ऐसा हमें 3 बार लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल आर का क्यूब दे रखा है, इसलिए हमें इसको 3 बार लिखना पड़ा। अब ध्यान से समझो, देखो 2 को 2 से गुना करोगे तो 4, 4 से 4 कट जाएगा। फिर अपन इस 2 से इस 4 को कितने बार काट देंगे, 2 बार काट देंगे। और फिर इस 2 से 8 को कितने बार काट दूंगा, 4 बार काट दूंगा। तो हमें जो गोलियों की संख्या मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 5 को 5 से गुना करोगे 25, 25 को 4 से गुना करोगे तो 100। यही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया, कितना आसान क्वेश्चन था। बस हमें क्या करना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करके समझना है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, और जैसे आप ये फॉर्मूला बना लोगे तो फॉर्मूला बनाने के बाद आपको उसमें वैल्यू रखनी होती है, इजीली आप इसका हल बना लोगे। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यदि आप कंप्लीट एनसीईआरटी और बेसिक मैथ्स सीखना चाहते हैं, ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लो, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलेगा और उस वीडियो को देख के आप अच्छे से सीख लोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।